हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अष्टम स्कंद का अष्टमों अध्याय। समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। ओम श्री शुकवार। पीते गरे वृषांके प्रीतास्ते अमरदानवा, ममन्तुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो अभवतम्, ताम अग्निहोत्री मृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनां, यज्ञस्य देवयानस्य यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपम्, ततुच्चैस्रवानां हयो अभूचन्द्रपण्डुरः, तस्मिन् बलि स्पृहं चक्रे निन्द्र ईश्वर शिक्षया, तत्ये रावतो नाम वारणेन्द्रो विनर्गता, दन्ते चतुर्भिः श्वेतान्द्रे हरन् भगवतो महिम्, कौस्तुम्भाख्यं भूतरत्नं पद्मरागो महोदधे, तस्मिन् हरि स्पृहां चक्रे, तस्मिन् हरि स्पृहां चक्रे, वक्षोऽलङ्कर्णे मणौ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब भगवान शंकर जी ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म लोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसे बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुम नाम मग पद्म राग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा।
कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो आभवतु पारिजातः सुरलोक विभूषणम्, पूरयत्यर्थिनो यो अर्थे शाश्वन् भुवि यथा भवान्। ततश्चां सरसो जातान् निष्कण्ठ्यां सुवासिषाम्, रमण्यां स्वर्गिणां वल्गुगति लीलां वलोकने। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत् दामिनी यथा, तस्यां चक्रो स्पृहां सर्वे शशुरासुरमानुवाः। रूपोदारवयो वर्णमयीमाक्षिप्तचेतसा, तस्या आसनवानिन्ये महेन्द्रो मान्दन्भुतुम्। मूर्तिमत्यां सरिच्यष्टा हेमकुम्भैर्जलं शुचि, आविषेचनिका भूमिराहरत सकलौषधि। गावा पंच पवित्राणि वसन्तो मधुमाधुवा, ऋष्यां कल्पयाञ्च कुरु विषेकं यथा विधि। जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नटयश्च नानृतुर्जगोः, मेघा मृदङ्गपणा मुरजान गोमुखा, विनादशङ्ख वेणुवीणास्तु मुलनेय स्वनान। परीक्षित, इसके आवाज स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल एवं विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य औदार्य यौवन रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता असुर मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया।
पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां ने, गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदे सदे होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेण और बीना बड़े जोर से बजाने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो अभी शिशु चुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशे सूक्तवाक्ये समुद्रापीतिको से वासी समुपाहरत वरुणा स्त्रजं वैजयन्ती मधुनामत षट्पदाम्। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारं सरस्वती पद्मजो नागस्य कुंडले तथा कृतस्तु वस्य यनोत्पलस्त्रजं नन्दन्रेफां परिग्रह पाणिनां चचाल वक्त्रं शुकपोलकुण्डलं सुवीणहासं ददति सुशोभनम्। स्तनद्वयं चातिकसौन्दरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरं वल्गुसिञ्जिते विसर्पति हेमते उषा बभौ। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती जी ने मोतियों का हार और ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कमल कुंडल समर्पित किए और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वास्थ्यन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर से सुवर्ण सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मत वाले हुए भोरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाए जेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी।
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण